आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। 12 करोड़ के कराधान घोटाले में रिटायर एसडीओपी मंगवा केएस द्विवेदी ने हाईकोर्ट को किया गुमराह। कोर्ट को गुमराह करने पर रिटायर एसडीओपी मंगवा केएस द्विवेदी पर कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब। कराधान घोटाले में शासन द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन 143/2023 में गलत जानकारी देने के लिए एसडीओपी मंगवा कृपाशंकर द्विवेदी पर क्या कार्रवाई हुई, हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी। कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी और अन्य आरोपियों के बचाने के लिए एसडीओपी मंगवा ने हाईकोर्ट को भेजा था गलत एफिडेविट। अपने जवाब में एसडीओपी मंगवा कृपाशंकर द्विवेदी ने कहा था, राजेश सोनी के ऊपर मनगवा थाने में नहीं दर्ज है कोई एफआईआर। गौरतलब है कि एसडीओपी मनगवा कृपाशंकर द्विवेदी अब हो चुके हैं रिटायर। एडिशनल जिला सीईओ एबी खरे और एसडीओपी कृपाशंकर द्विवेदी की वजह से शासन को लगाना पड़ा था रिव्यू पिटीशन। अब देखना ये होगा कि रिटायरमेंट के बाद केएस द्विवेदी के विरुद्ध क्या बनता है आपराधिक प्रकरण। एसडीओपी केएस द्विवेदी के ऊपर हाईकोर्ट को गुमराह किए जाने और गलत रिपोर्ट भेजे जाने का आरोप है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित कराधान घोटाले में अब तक नया मोड़ आ गया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के 1148 पंचायतों में वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 300 करोड़ की 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि को इन पंचायतों के सीधे एकल खाते में भेजकर ग्राम पंचायतों द्वारा फर्जी कर लगाना बताया जाकर राशि आवंटित कर विकास कार्यों के लिए एक खाका तैयार किया गया था। लेकिन जैसा कि हमेशा की ग्रामीण विकास में होता आया है, ये राशि भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जिसकी शिकायत हुई और शिकायत के बाद जांचें भी हुई और कलेक्टर कमिश्नर की जांच में बकायदा रीवा जिले के गंगेव जनपद की 38 ग्राम पंचायतों में भेजी गई इस राशि का बंदरबाट भी प्रमाणित पाया गया। कमिश्नर और कलेक्टर की जांच में दोषी पाए जाने के बाद तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा स्वप्निल वानखेड़े द्वारा मनगवा थाने में प्राथमिकी क्रमांक 470/2020 दर्ज करवाई गई, जिसमें 3 मुख्य आरोपी लिपिक राजेश सोनी, रोजगार सहायक प्रतिभा सिंह एवं शिव भक्ति मटेरियल सप्लायर के प्रोपराइटर नागेंद्र सिंह को आरोपी बनाया गया। बाद में राजेश सोनी की गिरफ्तारी हुई, जिसमें वे 7 महीने जेल में रहे। जमानत पर छूटने के बाद अब मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की रीवा अदालत में चल रहा है। एसडीओपी मनगवा कृपाशंकर द्विवेदी ने हाईकोर्ट जबलपुर को किया गुमराह, भेजा गलत हलफनामा। पर इस मामले में खास बात यह है कि जब आरोपियों के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट जबलपुर में अपनी याचिकाएं दायर की गई तो पुलिस ने रिपोर्ट तलब की। मनगवा एसडीओपी कृपाशंकर द्विवेदी के द्वारा राजेश सोनी को बचाते हुए हाईकोर्ट को भी गलत जानकारी प्रस्तुत कर दी गई और बकायदा अपना गलत एफिडेविट भी दिया गया। एसडीओपी कृपाशंकर द्विवेदी के द्वारा बताया गया है कि राजेश सोनी और उक्त 2 आरोपियों के विरुद्ध मनगवा थाने में कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं है, जिसका फायदा उठाते ही सभी पंचायत एवं इन 3 मुख्य आरोपियों को हाईकोर्ट जबलपुर में राहत मिल गई। मामला संज्ञान में आते ही सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और अधिवक्ता संजय पांडे के द्वारा पुनः शिकायत की गई और उल्लेख किया गया कि तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एबी खरे एवं एसडीओपी मनगवा कृपाशंकर द्विवेदी के द्वारा मिलीभगत कर आरोपियों को बचाते हुए साजिश की गई थी। मामला चलता रहा और अभी हाल ही में सुनवाई के दौरान दिनांक 14 अगस्त 2025 को जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने अब शासन से जवाब मांगा है, जिस प्रकार तत्कालीन एसडीओपी मनगवा कृपाशंकर द्विवेदी के द्वारा हाईकोर्ट को गुमराह करते हुए गलत और भ्रामक जानकारी भेजी जाकर आरोपियों को बचाए जाने का प्रयास किया गया था। उसके लिए शासन स्तर से कृपाशंकर द्विवेदी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। अब तक प्राप्त जानकारी में इस विषय पर शासन के द्वारा हाईकोर्ट को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। गौरतलब है कि तत्कालीन एसडीओपी मनगवा कृपाशंकर द्विवेदी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन एसडीओपी के द्वारा जो कृत्य किए गए उससे शासन की लगभग 12 करोड़ के गबन में सभी आरोपियों को राहत मिल गई। यदि ये मामला शिवानंद द्विवेदी और संजय पांडे के द्वारा पुनः नहीं उठाया जाता तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती। जाहिर है इस पर पर्दा भी डाला जा चुका है और अधिकारियों की मिलीभगत से आरोपियों को क्लीन चिट मिल चुकी है। अब जब ये मामला पुनः एक बार उठा है
तो अब देखना ये होगा कि इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले और बढ़ाने के लिए एसडीओपी मनगवा, कृपाशंकर द्विवेदी और एडिशनल एबी खरे को इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है। शिवानंद द्विवेदी ने देखिए, मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों में 2019 के दौरान 300 करोड़ से संबंधित ये जो राशि 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट की दी गई थी, उसको लेकर के घोटाला हुआ था, जिसमें रीवा जिले की 75 ग्राम पंचायतें सम्मिलित थी। उसमें गंगेय जनपद की 38 ग्राम पंचायतें थी। गंगेय जनपद की 38 ग्राम पंचायतों को लेकर के एक शिकायत की गई थी, जिस पर जांच हुई थी और कलेक्टर और कमिश्नर दोनों की जांच में दोषी पाए गए थे। 3 लोगों के ऊपर उसमें FIR दर्ज हुई थी। एक राजेश सोनी लिपिक जो थे गंगेय जनपद में, एक शिव शक्ति प्रोपाइटर के जो हेड थे नागेंद्र सिंह, मटेरियल सप्लायर जिसे बेंडर कहते हैं, और फिर नागेंद्र सिंह की एक पुत्री थी, उनका नाम था प्रतिभा सिंह। इन 3 लोगों के ऊपर अपराध क्रमांक 470/2020 दर्ज हुआ था थाना मनगवा में। जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की, तो जो तत्कालीन एडिशनल CEO AB खरे थे, जिन्होंने इसमें जांच भी की थी, और जिला पंचायत में रीवा में, और साथ में SDOP मनगमा जो तत्कालीन श्री कृपाशंकर द्विवेदी थे, इनके द्वारा गलत जानकारी, गलत एफिडेविट, गलत हलफनामा दिया जाकर हाई कोर्ट को गुमराह किया गया था, जिसके आधार पर जो तत्कालीन और अब वो रिटायर्ड हो चुकी हैं श्रीमती नंदिता दुबे जो जस्टिस थी, उन्होंने इनकी पिटीशन को इन्फ्रक्चुअस करके डिसमिस कर दिया था और जो आरोपी गण थे उनको राहत मिल गई थी। इस मामले को लेकर के हमने मुद्दा उठाया, फिर इस पर हमने कहा कि ये गलत हुआ है, इनके विरुद्ध FIR दर्ज थी, गलत इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि FIR ही दर्ज नहीं है। फिर मामले में रिव्यू पिटीशन दायर की गई तत्कालीन CEO जिला पंचायत रीवा श्री स्वप्निल वानखेड़े के द्वारा, रिव्यू पिटीशन क्रमांक 141 वर्ष 2023। उसी समय राजेश सोनी के द्वारा भी एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी 63/2023। 63/2023 को अब राजेश सोनी ने वापस ले लिया है, क्योंकि पता चल गया है कि उसमें उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और 141 जो रिव्यू पिटीशन थी 2023 की, उसमें अभी हाल ही में जस्टिस श्री विशाल मिश्रा के द्वारा एक आदेश दिया गया है और ये पूछा गया है कि SDOP मनगमा श्री कृपाशंकर द्विवेदी के द्वारा जो गलत जानकारी, गलत हलफनामा प्रस्तुत किया गया था, उस पर शासन के द्वारा क्या कार्यवाही इनके विरुद्ध हुई है। ये पूरी तरह से हाई कोर्ट को गुमराह करने का मामला था, बहुत ही गंभीर मामला था। और आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट ये जानकारी शासन से मांग रहा है और अभी तक शासन ने ये जानकारी हाई कोर्ट को नहीं दी थी कि उन्होंने इन दोषियों के विरुद्ध, जिन्होंने गलत हलफनामा, गलत जानकारी प्रस्तुत की, इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की और क्यों रिव्यू पिटीशन दायर की गई। मतलब 13 करोड़ 14 करोड़ का घोटाला होता है, वो घोटाला में क्लीन चिट देने का प्रयास करवाया जाता है और दे ही दिया जाता है। यदि हम उस मुद्दे को न उठाते, बार बार उसको लेकर के पत्राचार और कंप्लेंट ना करते, तो जाहिर है इस मामले में कुछ नहीं होता। तो इस तरह से ये शासन प्रशासन के कारनामे हैं, ये काले कारनामे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट को भी गुमराह कर सकते हैं। और हाई कोर्ट को मजबूरन ये चीज़ें शासन से, प्रशासन से जवाब तलब करना पड़ रहा है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मामलों में ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। और ये जो लीपापोती का पूरा प्रकरण चलता रहता है कि शिकायतकर्ता, हम लोग शिकायत करते रहते हैं और उन पर ये बार बार इसी तरह से लीपापोती करते रहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके विरुद्ध खास तौर पर कार्यवाही की जानी चाहिए।